हेलो, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डिस्कशन करेंगे यूटिलिटी के यूटिलिटी का टेस्ट नंबर 6 जो बिहार एसआई के लिए ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है परवीन सर के द्वारा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा जो है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है आपका राज्यसभा की सीटों की संख्या, महाराष्ट्र में निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय संविधान की अनुसूची 4 राज्यों के राज्यसभा सीटों की बंटवारा से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात तीनों राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या 19 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है तथा पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। संसदीय प्रणाली में लेमडक सत्र से तात्पर्य है आपका नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। लेमडक सत्र नई लोकसभा गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा है तो निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेमडक कहलाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होने का प्रावधान है, किंतु किन्हीं 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। जब कभी उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीश नियुक्ति कर सकता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह राज्य को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यह राशि भारत के संचित निधि पर भारित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो है आपका
ऑप्शन नंबर डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी विधि का शासन जो है आपको कौन से देश से लिया गया है। तो विधि के शासन जो है हमारा ब्रिटेन देश से लिया गया है। विधि का शासन प्रावधान को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर कहा जाएगा तो वो जापान से लिया गया है। संघीय पद्धति कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी, नेपाली, मराठी सहित कुल 22 भाषाएं शामिल है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को सम्मिलित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम लोग। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम बार यह दिवस 1993 ईस्वी में मनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है। इसे देश का 39वां रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में जून 2023 तक देश में 75 स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो सदाबहार वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। सदाबहार वर्षा वन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखा के समीप है। इस कारण यहाँ वर्षा का प्रचुर मात्रा में होती है, जो तापांतर को कम करने में सहायक साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र मानवीय वस्तु से घिरे हुए हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आच्छादन केवल 24.62% है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह कुल भूभाग का न्यूनतम 33% होना चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत में मानव आबादी अधिक होने के कारण अधिकांश वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मिष्टी योजना, मिष्टी का फुल फॉर्म हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम्स स्कीम का संबंध मैंग्रोव वन से है। यह योजना पर्यावरण, वन और पर्यावरण परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय तटों पर मैंग्रोव परिस्थिति को
संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। इस परियोजना में भारत सरकार 80% तथा राज्य सरकार 20% योगदान देता है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। अजय वॉरियर 2023 सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन का द्विवर्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण 2023 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौवटिया में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, इस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र को भारतीय हरित भवन परिषद द्वारा एक हरित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रति वर्ष 70 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है सूची 1 में महोत्सव या त्यौहार है, जबकि वो कौन सी जगह पे स्तर पर मनाया जाता है सूची 2 में मिलान करना है। पहला है आपका काला घोड़ा कला महोत्सव। तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है आपको मुंबई में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक आपकी गंगा सागर मेला जो है आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, जबकि सरहुल महोत्सव आपका झारखंड में आयोजित किया जाता है। विज्ञान साहित्य महोत्सव आपका भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा PQRS, जो कि राइट आंसर है आपका PQRS ऑप्शन नंबर सी।